नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर को इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। लुसेंट का सीरीज चल रहा है बायोलॉजी। चैप्टर 1, 2, 3 अपलोड कर दिए हैं। चैप्टर 4 सीरीज, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न का बुक है, ठीक है। चलिए, बिहार पुलिस का ऑल टू ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दे, जाके देख लीजिए। बिहार दरोगा का भी, ठीक, प्ले लिस्ट बना दिए हैं। आवर्त बीजियों की वर्गीकी, चैप्टर का नाम है आवर्त बीजियों की वर्गीकी। चलिए, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? लीनियस किसे कहा जाता है? लीनियस को कहा जाता है। लीनियस को कहा जाता है। सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी है? सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी है, बताइए। लीनियस ने लिखी है। वर्गीकरण की छोटी इकाई क्या? वर्गीकरण की छोटी इकाई है। वर्गीकरण की छोटी इकाई है जाति है। क्या है? जाति। आलू किस कुल से संबंधित है? आलू किस युग से संबंधित है? सोलेनेसी। सोलेनेसी। आलू किस कुल से संबंधित है? सोलेनेसी है। आलू किस कुल से संबंधित है? सोलेनेसी है। कपास संबंधित है। कपास जो है संबंधित है। कपास संबंधित है मालवेसी। कपास संबंधित है मालवेसी है। कपास संबंधित है मालवेसी है। बैगन किस कुल का पौधा है? बैगन किस कुल का पौधा है? सोलेनेसी। 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 कपास के पौधे का वंशीय नाम है। कपास के पौधे का वंशीय नाम है। कपास के पौधे का वंशीय नाम है गोसिपियम। गोसिपियम। आम का वानस्पतिक नाम है। आम का वानस्पतिक नाम है मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा इंडिका। अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित हैं? अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित हैं, बताइए। ग्रेमीनी। ग्रेमीनी। अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित हैं? ग्रेमीनी। गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम है। गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम है टिट्रिकम एस्ट्रीबम। टिट्रिकम एस्ट्रीबम। दलहनी पौधे संबंधित हैं। दलहनी पौधे संबंधित हैं लेग्यूमिनोसी से। लेग्यूमिनोसी से। लेग्यूमिनोसी से। सबसे बड़ा कुल है। सबसे बड़ा कुल है। सबसे बड़ा कुल है। सबसे बड़ा कुल है कंपोजिटी है। क्या है? कंपोजिटी है। मूंगफली का वानस्पतिक नाम है। मूंगफली का वानस्पतिक नाम है। मूंगफली का वानस्पतिक नाम है अरेकिस हाइपोजिया। एरेकिस हाइपोजिया। चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम है। चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम है थियासाइनिस। साइनिस। थियासाइनेसिस। तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित है? तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित है? क्रूसीफेरी। 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 बी नंबर। मटर पौधा है। मटर पौधा है शाक। मटर पौधा है शाक है। मटर पौधा है शाक है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सीकुआ का। सीकुआ। एट्रोपा। बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? पत्तियां से। किससे? पत्तियां से।
एफ्रेडा एफ्रेडा पौधे का कौन सा भाग एफ्रीड्रीन औषधि उत्पन्न करता है? एफ्रेडा पौधे का कौन सा भाग एफ्रीड्रीन औषधि प्राप्त की जाती है, उत्पन्न की जाती है? तना से। क्या? तना से उत्पन्न की जाती है। कपास के रेशे होते हैं। कपास के रेशे होते हैं बीजों के अधिचर्मी रोम। बीजों के अधिचर्मी रोम मोफिर्न निकाला जाता है। मोफिर्न निकाला जाता है पोपेवर सोमनीफेरम से। पोपेवर सोमनीफेरम से केसर उत्पन्न होता है। केसर जो है उत्पन्न होता है क्रोकस के वर्तिका तथा वर्तिकांग से। क्रोकस के वर्तिका तथा वर्तिकांग से। भोजन उत्पन्न होता है। भोजन जो है भोजन उत्पन्न होता है बेटुला के छाल से। बेटुला के छाल से। लौंग है। लौंग क्या है? लौंग क्या है? सूखे फूल है। लौंग क्या है? सूखे फूल है। फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पकर्म। क्या है? पुष्पकर्म 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 पुष्पकर्म। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त की जाती है? पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? बीजों से। क्या? बीजों से। कॉफी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। किससे? जड़ों से। अफीम प्राप्त किया जाता है। अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लेटेक्स से। बिना पके फल के लेटेक्स से। बिना पके फल के लेटेक्स से। रेस्पिन नामक औषधि प्राप्त होती है। रेस्पिन नामक औषधि प्राप्त होती है राउवुल्फिया स्पेटाइना से। राउवुल्फिया स्पेटाइना से। कुनेन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? कुनेन सिनकोना पादप के किस भाग से प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? छाल। क्या? छाल। वर्तिका और वर्तिकांग उपयोगी उत्पाद होते हैं। वर्तिका और वर्तिकांग उपयोगी उत्पाद होते हैं केसर में। क्या? केसर में हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? बताइए। हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? कमेंट कीजिए। शुष्क प्रकंद से। शुष्क प्रकंद से। निम्न में से कौन एक मानव निर्मित धान्य है? निम्न में से कौन एक मानव निर्मित धान्य है? ट्रिट्रिकेल। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला है। तंबाकू की पत्तियों में होता है। तंबाकू की पत्तियों में होता है। तंबाकू की पत्तियों में होता है निकोटीन होता है। क्या होता है? निकोटीन होता है। उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होती है। उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होती है राउवुल्फिया जाति से। राउवुल्फिया जाति से। भारत की प्रमुख धान्य फसल है। भारत की प्रमुख धान्य फसल है चावल है। क्या है? चावल है। चावल है। चावल है। चावल है। दालें किसका? दालें जो है किसका एक अच्छा स्रोत है? दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? प्रोटीन है। क्या है? दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? प्रोटीन है। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन है। क्या है? सोयाबीन है।
निम्न रेशे में से कौन पौधे के तने का उत्पादन नहीं है? पौधे के तने का उत्पादन नहीं है। कपास क्या है? कपास नहीं है, कपास नहीं है। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है मटर। नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है मटर। इस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयुक्त की जाती है। मसालों के रूप में प्रयुक्त की जाती है। दालचीनी क्या है? दालचीनी है, दालचीनी है, दालचीनी है। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? सोयाबीन, सोयाबीन, सोयाबीन। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। किससे? चीड़ से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? सामान्य प्रयोग से आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से, फूल की कली से, फूल की कली से, फूल की कली से। हशीश पौधे, हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है। यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? किस भाग से प्राप्त होती है? तने एवं नर पुष्पकर्म के निःश्वास से। तने तथा नर नर पुष्पकर्म के निःश्वास से। बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? बांस क्या है? घास है। धनिया में उपयोगी अंश होता है। धनिया में उपयोगी अंश होता है। बताइए। पत्ते और सूखे फल, पत्ते और सूखे फल। जैव धर्म किसके बीज से प्राप्त होता है? जैव धर्म किसके बीज से प्राप्त होता है? जे ट्रोफा, ट्रोफा, ट्रोफा। किस पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर कहते हैं? किस पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर कहते हैं? आंवला क्या है? आंवला है। आंवला, 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 आंवला। गाजर का रंग किसकी किसकी मौजूदगी के कारण होता है? कागज गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? बताइए। कैरोटीन। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। पपीते में पीले रंग का कारण है। पपीते में पीले रंग का कारण है। बताइए। कि केरिका जेंथिन। मिर्च का तीक्ष्णता का कारण है। मिर्च का तीक्ष्णता का कारण है। कैप्सेइसिन की उपस्थिति, कैप्सेइसिन की उपस्थिति, कैप्सेइसिन की उपस्थिति। क्रिकेट के बल्ले बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? सॉलिक्स पर प्यूरिया। सॉलिक्स पर प्यूरिया। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है। फलीदार पादपों की जड़ों से उपयुक्त उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है। बताइए। सहजीवी। पांच जगत वर्गीकरण किसने दिया था? पांच जगत वर्गीकरण किसने दिया था? विक विह टटेकर। केसर मसाला बनाने के लिए
लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? वर्तिकांक क्या है? वर्तिकांक है, वर्तिकांक है। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी, आंशिक मूल परजीवी। दालों पादपों के इस कुल से प्राप्त होती है, प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। लेग्यूमिनोसी, लेग्यूमिनोसी, लेग्यूमिनोसी। पत्ती के लाल रंग, पत्ती के लाल रंग, लाल रंग, पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग डैश के कारण होता है? किसे कारण होता है? बताइए। कैरोटी, कैरोटीनाइड, कैरोटीनाइड। गेहूं, जो नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है। गेहूं, जो नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है। तीन पादप परिवारों से वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है। द्विपद क्या है? द्विपद है, द्विपद है, द्विपद है। धन्यवाद। अगले चैप्टर में मिलते हैं। बायोलॉजी का सीरीज चल रहा है लूसेंट। थैंक यू सब्सक्राइब करने के, लाइक करने के लिए, वाचिंग करने के लिए। जो भी गलती हो कमेंट में मैसेज कीजिए, जो भी प्रॉब्लम हो। ओके, सपोर्ट करने के लिए थैंक यू।